हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य सिंह। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 1, 2 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला है कि सबको जोड़ लीजिए। ये रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 15। यानी हमारे पास रुपया में हो गया 15 प्लस जो P/Q के रूप में उसका एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 32, 32। 2 से काटिएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। 4 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 16 बार में, 16 बार में कट गया। 4 से काटिएगा तो 8 बार में, प्लस 8 से 8 चौक 32, 16 दूना 32, 1 प्लस 1 कर दिए। 16, 8 जोड़ लीजिए। 16, 8 कितना हो गया? 24, 28, 32। 16, 8, 24, 28, 2, 30, 31। आपको हो गया 31/32। इसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो 31/32। इसको हम लिख सकते हैं 1531/32। आपका आंसर हुआ, यानी आपका आंसर हुआ फर्स्ट वाला, ए आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हम ऑप्शन ले ले। फर्स्ट ऑप्शन है 0.44, सेकेंड है 0.32, थर्ड ऑप्शन है 0.49 और 0.36। तो सबसे पहले बोडमास के रूल के अनुसार हमको सबसे पहले भाग यानी डिवाइड का कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 5/6 प्लस 2/9। देखिए यहाँ जो डिवाइड है ना, इसको भाग को हम गुना के रूप में लिखेंगे ना, तो अगली संख्या जो है ना, नेक्स्ट संख्या जो है वह उलट कर लिखाएगा, यानी 7/6 लिखाएगा। अब हम कैंसिल कर देते हैं तो 2 से 3 बार में कट गया, ये भी 2 से 3 बार में कट गया। ऊपर बच गया 5 नीचे आ गया 27 प्लस 7/9 × 27। अब हम देखिए इस दोनों का जो है ना नीचे वाला बेस सेम है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमको 27 हो गया। ऊपर प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए। आप कैंसिल कीजिएगा 3 से। अब 4/9 हुआ। 4/9 को आप 9 से आप डिवाइड कीजिए तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, यानी आपका आंसर हो गया 0.44। फर्स्ट आंसर हो गया ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन लिख लिया जाए। (0.539) 0.359। बी, सी में 0.953 और डी ऑप्शन है 0.395। इसका हम एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला संख्या हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 1000। इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 100, यानी 300 प्लस इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो 00 कट जाएगा, 5 × 50। अब प्लस इससे पूरी कैंसिल हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 350 359/1000। देखिए नीचे 3 गो 0 है तो ऊपर हम 3 अंक पहले दशमलव लगा दें, यानी 0.359। हमारा आंसर हो गया आपको 0.359, यानी आंसर हमारा हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आए हैं। अब इसका हम ऑप्शन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। सबसे पहले जो रुपया है उसको जोड़ लीजिए। रुपया है जो जोड़ते हैं तो 1 रुपया, 2 3, 1 4, हमारे पास रुपया हो गया कितना, 4 रुपया। अब 4 रुपया में हमारे पास, अब हम जो पैसा है उसको जोड़ते हैं। पहले एलसीएम ले लीजिए। 4/7, 3/7 और 1/3 है, तो हो गया 5 3 15, 105 एलसीएम हो गया। 7 से कैंसिल कीजिएगा 15, 15 चुका 60 हो गया। प्लस 5 से कैंसिल कीजिएगा 21, 21 दिया 63, 63। अब प्लस 3 से कैंसिल कीजिएगा 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 5 15, यानी 35 हो गया। अब सबको हम जोड़ लेते हैं। 5 3 8 यानी 8, 6 6 12 3 15, 158/105। अब इसको हम 105 है, एक बार में दे देते हैं 105, तो 105 इधर हो गया 53, यानी हमारे पास बच गया 1 रुपया कुछ पैसा। तो हम क्या करते हैं, इसमें लाकर हम जोड़ देते हैं। तो 1 रुपया जो जितना पैसा है उसको जोड़ दीजिए। तो हमारे पास 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया हो गया टोटल। कितना, 5 रुपया हो गया। अब 53/105, यानी आंसर नंबर हमारे पास हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन लिख लेते हैं। 5/24, 6/24, 7। पहले रुपया को जोड़ लीजिए, जो रुपया के रूप में है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 1 रुपया, अच्छा इसको हम इधर ले आएंगे, आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको ठीक से लिखते हैं 1/4, सॉरी, प्लस 1/6 माइनस 1/8, और इसको हम लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, इजिकल टू को पहले ले आते हैं। तो यह पॉजिटिव था, अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव बन जाएगा, यानी -1/12 इजिकल टू व्हाट रह गया। अब इसको हम पहले रुपया को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया पॉजिटिव हुआ, 2 रुपया पॉजिटिव, और 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया निगेटिव, यानी 0 हो गया। अब जो P/Q के रूप में है उसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 6 8 12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 24 से 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 6 24, 6 से 6 6 24, 8 से 8 3 24, तो ये निगेटिव लेना है। अब -12 से 12 दूना 24, यानी होगा 6 4 10, 10 में से कितना चला गया, 5 निगेटिव है भाई, -3 -2 है, -3 -2 है। तो हमारे पास आ गया 6 4 10, 10 में से 5 गया, तो कितना बच गया, 5, 5/24। तो उधर तो रुपया 0 हो चुका है, तो हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया।
अब हम सबसे पहले रुपया को जोड़ लें, सबसे पहला काम। तो रुपया को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ गया 6 और 15, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 रुपया में से हमको 7 रुपया माइनस करना होगा। तो कितना हो गया? 17 रुपया हो गया। अब 2/3, 1/4, 3/4। अब देखिए 1/4 और 3/4, 1/4 3/4 का देखते हैं कि दोनों के नीचे 4 4 है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और बीच प्लस है तो 3 1 4, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। यानी 17 रुपया में से 1 रुपया जुट गया, 18 रुपया हो गया। अब हमारे पास बचा इधर 2/3, क्या बचा? 2/3, 2/3 और यहाँ बचा -2/5, -2/5। इसका एलसीएम ले लिए तो 15। अब हमारे पास हो गया 10 - 6 = हो गया 4/15। या 4/15 पॉजिटिव आया है तो 4/15 हम डायरेक्ट जोड़ कर लिख देंगे। ये 4/15 कहाँ से आया? तो आपको हम बता दिए 4/15 को, यानी कि 18 4/15 आंसर हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंटीन बाई 15 प्लस 2/15 गुने 2/15 मल्टीप्लाई माइनस अब इसका ऑप्शन लिख लें हम 0 1 10 11। अब सबसे पहला काम हम क्या करें इसमें? अच्छा, तो आप इस दोनों को गुना कीजिए। 17 में 17 से तो 289, 15 में 15 से तो 225, 225 प्लस फिर यहाँ इस दोनों को गुना कीजिए 4 बाई, अच्छा माइनस 17 में 4 से गुना कीजिएगा तो 64 64 आई हो जाएगा 225, 225। अब देखिए सब का बेस जो है ना सेम है, 225 225 सब का बेस है। तो बेस यदि सेम है तो हमारा एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। जब बेस सेम होगा तो एलसीएम 225 ही होगा। इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो करने की ज़रूरत नहीं है। जब बेस सेम है तो प्लस का साइन है तो प्लस कर लीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस कर लीजिए। 289 में 4 जोड़ लीजिए, 289 में 4 जोड़िएगा 293 आ जाएगा, ठीक। अब -64 हमारे पास आ गया 522 अब बाई 225, यह दोनों कैंसिल हो गया एक बार में, आपका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम 8 में आ रहे हैं। (48) डिवाइडेड बाई है 2 3 4 = व्हाट। ऑप्शन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए में 2 3 4 5, सब सारा साइन जो है ना डिवाइड का है। तो एक बात गौर कीजिएगा यहाँ, देखिए 48 है, पहले हम इस पर एक जैसे है ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, जहाँ तक रहे।
तो हम ए को ए लिख दिए, और ए बी जो है ना अकेला नहीं है, बी के नीचे जो है ना 1 छुपा हुआ है, सी के नीचे भी 1 छुपा है। अब इस डिवाइड को आप, अब देखिए हम आपको याद कर किए थे कि इस साइन को हम चेंज कर देंगे ना तो आगे वाला संख्या जो है ना उलट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/b, इसको लिख सकते हैं हम क्या 1/c, इसको लिख सकते हैं 1/d। इसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको आप लिख सकते हैं a/b × c × d, जहाँ तक रहे वहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला को ऊपर ही जाने रहने दीजिए, 48 को ऊपर रहने दीजिए, नीचे 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 है। अब कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो 4 से कट गया, 3 से काटिएगा, 2 से कैंसिल कीजिएगा 2, आपका आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं जो इसी का टाइप है। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 40320 इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 56, सेकेंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 72। तो हम आपको बताए थे 8 नंबर क्वेश्चन में कि 4032 को आप ऊपर रहने दीजिए और सबको आप नीचे ले आइए। कैसे है ये तरीका हम आपको पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो आप चेक कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल करते हैं तो 9 से कैंसिल कर दिए, फिर 8 से कैंसिल करते हैं, अब हमारे पास बच गया कितना, 8 से कैंसिल करेंगे 56 बार में ही कट जाएगा, 56 बार में ही कैंसिल ले लिया। अब हमारे पास अच्छा 5.10 से 10 ही कटा हुआ था। अब हमारे पास बच गया 56 आंसर फर्स्ट। फिर इस टाइप के एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इज इक्वल टू व्हाट, 1, 0.1, 1000 और 100। तो फर्स्ट वाला को ऊपर रहने दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 है, बाई 100 इंटू 10, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास आंसर आ गया 100। आंसर डी है। इलेवन नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 540 डिवाइडेड बाई 180 टू 0.01 इज इक्वल टू व्हाट। तो फर्स्ट वाला को आप ऊपर रख दीजिए, शेष को सभी जो बच गया उसको आप नीचे ले आइए। 0.01, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो ऊपर जो है ना 2 0 लग जाएगा। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कीजिए,
3 बार में कैंसिल हो गया, ठीक। 2 से कैंसिल करते हैं तो 50 हो गया, 50 दिया 150। हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, तो नेक्स्ट का हमारा ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट है तो हमारा आंसर कितना आया 150, बी आंसर है। अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का एक दूसरा टाइप, इसी एक टाइप और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्वेंटी 7/30 20/81 इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 6, 3, 1। देखिए इसमें क्या है, आप इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं। 6 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 6/27। इसको जब हम साइन चेंज कर दीजिएगा, भाग को आप गुना में बदल दीजिएगा, तो आगे वाली संख्या क्या हो जाता है, पलट कर लिखाता है, उलट कर लिखाता है, ठीक। इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये लिखा जाएगा 81/20। अब बस इसको हमको कैंसिल कर देना चाहिए, तो कैंसिल कर दीजिए इसको। तो कैंसिल हम करते हैं तो 27 से कट जाएगा 3 बार में, ठीक। अब हमारे पास 3 से कट गया ये 9 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 3 9, 3 से 3 दूना 6, हमारे पास बच गया 2 से ये 2 कट गया, अब बचा कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है, तो हमारा आंसर 1D ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आ गया 4/28 तो 4/28 लिख दीजिए। इसको आप भाग को गुना में बदल दीजिएगा, तो आगे वाला संख्या जो है ना वह क्या लिखेंगे 35/28। ठीक उसी प्रकार इसको लिख देंगे हम। अब कैंसिल होने की संभावना है तो कैंसिल कीजिए। सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं 7 से, हम कैंसिल कर देते हैं इसको, 7 बार में कैंसिल हो गया। 7 से 7 बचे 35, तो अब हमारे पास 5 से 4 बार में कैंसिल हो गया। अब 14 से 14 दूना 28, 8 बार में कट गया। 4 दूना 8 से डायरेक्ट 8 कट गया, आपका आंसर 1 आ गया। और इसका आंसर लिखना भूल गए थे, इसका आंसर है 7421, तो इसका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
9/13। देखिए इसको आप गुना के रूप में बदल दीजिए। ये वाला संख्या आपको कैसे लिखाएगा पिछले क्वेश्चन में आपको मालूम चल चुका है। इसको 52 लिख सकते हैं आसानी से। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। तो 13 से काट दिए 2 बार में, 9 से काट दिए 2 बार में, 2 से काट देते हैं तो 26, फिर इसको 2 से काट देते हैं तो 45, यानी 26/45 हमारा आंसर ए में है। 26/45। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आपसे आसानी से सोल्व हो सकता है। अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन अब 0.31 प्लस 0.6 प्लस 0.002 इज इक्वल टू व्हाट। यह दशमलव के ये टाइप दशमलव का एक ऐड करना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 0.912, सेकेंड है 8.912, थर्ड है 8.979 और फोर्थ है 8.978 है। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के बाद अधिकतम अंक कितना है। इसको जोड़ने का हम आपको 0.31, 0.6, 0.002 है। तो दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है, तो आप इसको 3 अंक इस सभी को दशमलव के बाद कर लीजिए। दशमलव के बाद जो है ना डिजिट के लास्ट में जितना मन है उतना आप जीरो लगा सकते हैं, उस संख्या का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 0.2 इज इक्वल टू 0.20 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दिए कि दशमलव के बाद इस डिजिट के अंत में जितना ज़रूरत है उतना आप जीरो लगा सकते हैं, उस संख्या के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह पहले भी 20 पैसा था, अभी भी 20 पैसा है। यह 20 पैसा है, 2 पैसा नहीं है, 2 पैसा ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, ये 1, यानी 0.912 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट कैसे जोड़े, यहाँ दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक कर लीजिए। यहाँ 2 अंक है, 3 अंक कर सकते हैं। अब जोड़िए 2 यानी 2, 1, 1, 6 और 3, 9.0। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 0.02 माइनस 0.002 इज इक्वल टू व्हाट। पहला आंसर है 0.0018, 0.018, 0.0018, 1.8, 0.18। इसको आपको बस घटाना है, वही करना है 0.02 और 0.002। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक अधिकतम है, तो आप इसको भी दशमलव के बाद 3 अंक कर लीजिए। 10 में से आपका 2 गया था, कितना हो गया 8, ये हो गया 1, 0, यानी 0.018। 0 आपका आंसर फर्स्ट है। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अधिकतम 3 अंक है, इसको 3 अंक कर लीजिए। 10 में से 2 गया तो बच गया 8, ये हो गया 1, और यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचा 0। तो हमको इसे लिखने से बेहतर है कि दशमलव के बाद जितना भी डिजिट है, अधिकतम डिजिट देखेंगे। अधिकतम जो है ना 3 डिजिट है, तो इसको भी हम 3 डिजिट कर लें और एक एक करके हम घटा लें।
क्वेश्चन नंबर 17, 0.12 12 इंटू 0.012 इज इक्वल टू व्हाट। पहला आंसर है हमारा 0.01688, 0.1728, 1.728, 0.1728। तो दशमलव का यह गुना है, तो इसको जब भी आपको गुना करना होगा, इसके लिए पहले एक सिंपल क्वेश्चन 0.2 इंटू 0.02 इज इक्वल टू व्हाट। तो आप जो है ना जब भी दशमलव का गुना करते हैं ना तो आप भूल जाइएगा कि यहाँ दशमलव है 1 मिनट के लिए। अब भूल गए तो 2 में 2 से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ आप देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो 2 अंक 1 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम दशमलव भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, 144 में 12 से गुना करेंगे 144 में हम 12 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो गया 1728। तो हमारे पास आ गया कितना 1728 आ गया। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 5 अंक पहले दशमलव, तो इसको 5 अंक का कर लीजिए, ठीक है। 5 लेफ्ट साइड में लगाइएगा और यहाँ पर हम दशमलव बैठा दिए। हमारा आंसर हो गया डी, हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 इंटू 0.5 0.5 इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन है 0.125, दूसरा ऑप्शन है 0.0125, 0.00125, 1.25। तो आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि यहाँ दशमलव है। और जब हम भूल जाते हैं दशमलव है तो आप 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, 25 में 5 से तो 125, और दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक पहले दशमलव दे दीजिए। आपका आंसर आ गया 0.125, 0.125 फर्स्ट वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 0.3 अपॉन 1000 इज इक्वल टू व्हाट। जीरो पॉइंट 3 है तो 0.3 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/10 पर 1 2 3 4 10 पर पावर 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, इसको हम जब ऊपर ले जाएंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया आंसर 3 इंटू 10 टू दी पावर -4। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं 10 पर पावर 9, 10 पर पावर टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 10 टू दी पावर 9 या 10 टू दी पावर 2 बाई 10 टू दी पावर 3। अब हमारा यहाँ क्या है 10 टू दी पावर, अब बेस सेम है तो आप जोड़ सकते हैं, और यहाँ नीचे 10 टू दी पावर 3। देखिए यहाँ भी 10 पर पावर है, यहाँ भी 10 पर पावर है, तो आप 10 पर पावर जो है ना 11 माइनस 3 यानी 10 पर पावर आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी 8 लिख सकते हैं। आपका आंसर है ए में 10 टू दी पावर 8 आंसर है, और बी आंसर है 10 पर पावर 6, और सी आंसर है 10 पर पावर 2, और डी ऑप्शन है
10 पावर 5। हमारा आंसर हो गया 10 पावर 8, 10 टू द पावर 8। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन में हम आ रहे हैं 1 + 1 बाई 1 प्लस इस टाइप के क्वेश्चन को आपको नीचे से सॉल्व करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा नीचे से सॉल्व करना चाहिए। पहला ऑप्शन है 17/11, दूसरा है 11/17, तीसरा है C/6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो है ना हमें नीचे से सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए नीचे से सॉल्व करते हैं। यानी तो 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1/5 भी लिख सकते हैं, 1/1/5 लिख सकते हैं। तो 5 एक 6/5 होगा, 6/5 हो गया। अब देखिए 6/5 हो गया तो एक बात जान जाइए कि 1 के बट्टा में कोई भी संख्या जो है ना, 1 के बट्टे में कोई भी संख्या यदि p/q के रूप में रहेगा तो इसको आप डायरेक्ट पलट सकते हैं, क्योंकि 1/6 × 5 लिखने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट इसको हम क्या लिख दें, इसको हम पूरे के लिए 5/6 लिख दें। क्या लिख दें, 5/6 लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं कि 1 + 1/1 + 5/6। अब फिर आइए 1 प्लस नीचे से सॉल्व कीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिए। 6 5 11/5 है, तो 11/6। अब हम आपको बताएं कि 1 के बट्टा में कोई भी भिन्न रहेगा तो उसको डायरेक्ट पलट दीजिएगा। तो 1 + 6/11। अब इसको आप लिखिए 17/11। तो हमारे पास 17/11 फर्स्ट में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - 1/1 - 1/1/3 = व्हाट। तो हम पहले ही बता दिए, देखिए साइन प्लस रहे या माइनस रहे, कुछ भी रहे, हमको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को नीचे से ही सॉल्व किया जाता है। तो नीचे से सॉल्व करेंगे यानी हम सबसे पहले कैलकुलेशन इसका करेंगे 1 - 1/3 का। तो 1 अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 3 में से वो 2/3। अभी हम आपको बताए हैं कि 1 के बट्टे में कोई संख्या p/q के रूप में रहे यानी भिन्न के रूप में रहे तो उसको डायरेक्ट पलट दीजिए। तो उसको डायरेक्ट आप पलट सकते हैं, यानी 1 - 1/1 इसको आप लिख सकते हैं 3/2। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। 2, देखिए 1 रुपया में से कितना रुपया चला है, 3/2 मतलब 1.5 रुपया जाएगा। तो आप खुद कहिएगा सर -1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। तो 1 अब देखिए 1 के बट्टे में कोई भी संख्या रहे भिन्न के रूप में p/q के रूप में तो डायरेक्ट पलट दीजिएगा। तो हो जाएगा क्या, -2, यानी हो जाएगा 1 + 2 = 3। यह दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट में 3 था, सेकंड में 2, 1 और डी में था आपका आंसर हमारे पास था 1/3। तो हमारा आंसर आया, यहाँ आंसर आया 3 आंसर। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए 2.5 - 1/,
3.25 माइनस 2.5 बाई 0.75 प्लस 0.50 इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 17, नेक्स्ट 1.50, 1.60, 1.70। तो हम आपको क्या बताए हैं कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसे सोल्व कहाँ से कीजिएगा, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको नीचे से सोल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका तो देखते हैं। तो ये जो है ना 0.75 0.50, यानी हम देख रहे हैं क्या, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1.25 दोनों को ऐड कीजिए ना, 0.55 अब 1.25 आ गया, यानी कि इस दोनों को जोड़े तो 1.25 आ गया। अब 1.25 से आप इसको क्या कीजिए, यानी 1 रुपया 25 पैसा से या 2.5 रुपया 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया। अब 3 रुपया 25 पैसा में से 2 रुपया चला गया, 3 रुपया 25 पैसा में से 2 रुपया चला गया। तो अब लिखिए 2.5 माइनस 1 बाई 3 रुपया 25 पैसा में 2 रुपया चला गया तो 1.25 बचा। 3 रुपया 25 पैसा में 2 माइनस कर देंगे तो 1 रुपया 25 पैसा बचेगा। यहाँ से आप दशमलव हटाइएगा तो ऊपर डबल जीरो लिखा जाएगा। 25 से 4 बार में काट दीजिए, 25 से 5 बार में काट दीजिए। अब 2.5 है तो 2.5 को भी आप कैंसिल कीजिए, यहाँ नीचे लिख दीजिए 10, दशमलव हटा दीजिए, 5 से 5 बचे 25, 5 दूना 10, यानी 5/2 माइनस 4/5, 4/5 एलसीएम हो गया कितना इसका, एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। 25 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 17/10। 17/10 को हम लिख सकते हैं 1.7। 1.7 और 1.70 में कोई डिफरेंस नहीं होता है, यानी आपका आंसर आ गया डी आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।